हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ आ चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। अब बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये आपको पता कि आपने कितने लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि हमारी साइड से हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स डाल दिए हैं, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन तो अभी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी आपका साइड हो चुका है। अभी वो बोलते हैं ना, बॉल आपके साइड आ चुका है, अभी शॉट आपको मारना है या नहीं मारना है वो आपके ऊपर है। तो अभी ये लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रोसोम के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनल्स देख लिए थे। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम देखा। अब उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे सिंगुलर सेल ऑर्गेनल्स बाकी रह गए थे, वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कोई ना कोई छोटे फंक्शन में हेल्प करते हैं। बेसिकली वो छोटा फंक्शन नहीं होता है, पर वो यूजुअली इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग आज देखने वाले हैं, एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो काफ़ी हेल्प करता है सेल डिवीजन में, क्योंकि अगर सेंट्रोसोम नहीं होता है तो कोई भी सेल का सेल डिवीजन नहीं होने वाला है। तो हम लोग सीलिया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीलिया क्या होता है? तो सीलिया एक मैकेनिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लोकोमोशन करना मतलब घूमना फिरना, लोकोमोशन करना मतलब घूमना फिरना। तो और मोबाइल चीज़ होना मतलब ऐसी चीज़ जो घूम फिर सकती हो। तो इन चीज़ों को समझो, मोबाइल मतलब ऐसी चीज़ है जो घूम फिर सकती हो, और लोकोमोशन मतलब घूमना फिरना। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो घूमने फिरने में हेल्प करता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हेयर लाइक होता है, हेयर जैसा दिखता है और मैकेनिकल है। तो इतना हम लोगों को सीलिया और फ्लैजेला के बारे में पहले से पता था। अब ये सीलिया और फ्लैजेला किसके पास होता है? तो ये ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म के पास देखने को मिलते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यूजुअली बैक्टीरिया। इसके साथ साथ सीलिया और फ्लैजेला हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग टाइप के सीलिया अलग अलग टाइप का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको दो चीज़ें ह्यूमन के अंदर, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का कि ह्यूमन के अंदर सीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ह्यूमन जो पूरा हमारा बॉडी है, ह्यूमन बहुत सारे सेल से बना हुआ है, उसमें से कुछ सेल सीलिएटेड सेल है। अब वो सीलिया का क्या काम है और ये सीलिया का क्या काम है, वो दोनों डिफरेंट है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सीलिया है वो बाहर के एनवायरनमेंट से होते हुए कुछ ना कुछ बाहर की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। पर यहाँ पे ये जो सीलिया हम लोग बात करने वाले हैं वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मतलब वो सेल को घूमने फिरने में हेल्प करने वाला है। पर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सीलिया है वो बाहर के किसी पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करता है। अब ये सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है वो आपको ढूंढना है। अब उसके बाद हमारे पास ये सीलिया का इमेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीलिया में ये पैरामीशियम का इमेज है। ये पैरामीशियम में यहाँ पे बहुत सारे सीलिया दिखाए हुए हैं। अब ये जो सीलिया है वो कोई भी एक सेल के ऊपर या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब n नंबर ऑफ सीलिया कोई भी एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये पूरे बॉडी को, सेल को कवर कर लेते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे उसके रिगार्डिंग फ्लैजेला आप देख सकते हो। फ्लैजेला यूजुअली 1 और 2 होते हैं, मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। उसके बेसिस पे भी सेल का क्लासिफिकेशन हो सकता है, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, ऐसे सेल का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ फ्लैजेला के ऊपर भी हो सकता है। पर यूजुअली फ्लैजेला एक होता है, सेंट्रल होता है और काफ़ी लंबा और बड़ा होता है। सीलिया जो होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, पर फ्लैजेला यूजुअली एक होता है, दो भी हो सकता है। वो दो एक यहाँ पे भी फ्लैजेला दूसरा प्रेजेंट हो सकता है, एक यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, एक यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर सारे फ्लैजेला एक साइड ही प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर 3 फ्लैजेला इस साइड, 3 फ्लैजेला इस साइड। ऐसे भी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। पर यूजुअली हम लोग ऐसा काउंट करते हैं कि
कि एक साइड फ्लैजेला वो फर्स्ट टाइप हो जाता है, दो साइड फ्लैजेला वो दूसरा टाइप हो जाता है, सारे फ्लैजेला एक साइड वो तीसरा टाइप हो जाता है, और थोड़े फ्लैजेला इस साइड, थोड़े फ्लैजेला इस साइड, वो चौथा टाइप हो जाता है। तो ऐसे फ्लैजेला का क्लासिफिकेशन, फ्लैजेला के बेसिस पे हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर कितने फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब दूसरी चीज़ आपको ये फाइंड आउट करनी है कि सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस आपको पता करना है कि सीलिया और फ्लैजेला कैसे अलग है। ये आपका हो जाता है दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, तो अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। यहाँ पे सेंट्रोसोम होना चाहिए। तो अगर दो सेंट्रियोल आपस में मिल जाते हैं, अगर एक पेयर प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ये जो सेंट्रोसोम है वो यूजुअली न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसे अगर एक सेल है, ऐसे सेल है और यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर अगर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस के कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको इजी हो जाए। तो अगर न्यूक्लियस है तो यूजुअली जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस में सेंटर में पहले सेंटर में होंगे, फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हुए पेरिफेरी तक की तरफ जाएंगे और दोनों अपने आप में मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब जब भी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हट जाएगा, तब ये दोनों आपस में ऐसे दूर दूर चले जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म के दोनों कॉर्नर पे प्रेजेंट हो जाते हैं ऐसे। अब प्रेजेंट एट मैक्स डिस्टेंस एज पॉसिबल। तो इनका काम क्या है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सेल डिवीजन भी डिस्कस करने वाले हैं, पर इतना याद रखना है कि दो सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद है सेंट्रियोल का इमेज। अब ऐसे सेंट्रियोल दिखते हैं, ऐसे एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है इनका। ऐसे रॉड शेप भी नहीं है क्योंकि ये लोग ट्रिपलेट में ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ट्रिपलेट में अरेंज्ड होते हैं। और एक ऐसा सेल है हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बड़ा सा सेल है। इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है क्योंकि यूजुअली जब भी सेल डिवीजन हो रहा है तब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने आगे बात किया कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स हैं, वो न्यूक्लियर डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो जब भी सेल डिवीजन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, मतलब वो ऑर्गेनिज्म के अंदर फंगस है, फंगस के अंदर जब भी सेल डिवीजन होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अब ये जो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉर्नर पे हमें सेंट्रियोल देखने को मिल रहा है, और ये जो सेंटर में है वो क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम क्या है, वो डीएनए है। डीएनए क्या है वो हम लोग न्यूक्लियस वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे हम लोगों ने ये लेक्चर के अंदर देखा सीलिया फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंस। अब हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है, तो जैसे नाम से हमें पता चलता है कि साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब कंकाल। तो जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए बोन्स प्रेजेंट है, स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है, वैसे ही एक सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, तो ये शेप, स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट सेल को प्रोवाइड करवाता है। अब ये जो साइटोस्केलेटन है वो 3 टाइप का हो सकता है। ये एक पहला है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे हमारे पास 3 टाइप के साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब हमारे पास एक
एक सपोज एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब माइक्रोट्यूब्यूल से ही चलते हैं क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है। अब एक ट्यूबुलिन प्रोटीन जब n नंबर ऑफ टाइम, ये पहला ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये दूसरा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये तीसरा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ऐसे ये हज़ारों लाखों बार आपस में एक सीक्वेंस में अटैच हो जाएंगे, तब हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। पॉली मतलब होता है n, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन जब एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज हो जाएंगे तब वो बन जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इसका काम क्या है? तो शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो इतना हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर देख लिया, सिलिया फ्लैजेला, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम। अब हम लोग देख लेते हैं होमवर्क को। तो पॉलीमर क्या है? अब साइटोस्केलेटन में क्या कोई पॉलीमर है? तो माइक्रोट्यूब्यूल हाँ एक पॉलीमर है। उसके अलावा क्या माइक्रोफिलामेंट पॉलीमर है, क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट पॉलीमर है, वो आपको पता करना है। अगर वो दोनों भी पॉलीमर है तो वो किससे बने हुए हैं? क्योंकि वो जैसे हम लोगों ने बात किया माइक्रोफिलामेंट की, माइक्रोफिलामेंट बने हुए ट्यूबुलिन प्रोटीन से, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो वैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट किससे बने हुए हैं? पॉलीमर है तो ये आपको लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है और इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर न्यूक्लियस के बारे में, और जब भी नेक्स्ट लेक्चर को देखो तो बहुत ओपन माइंड से देखना, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। थैंक यू।